बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम 6th क्लास तर्जुमातुल कुरान मजीद में सबसे पहला लेसन सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, सूरतुल फातिहा की बहुत ज़्यादा फजीलत है कि ये कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। इसके बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम सबा मसानी है। इसका मतलब है वो 7 आयात जो बार बार पढ़ी जाती हैं, क्योंकि हम दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, तो 5 दफ़ा सूरत फातिहा हर नमाज में हर अरकात में पढ़ना होती है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो सूरत फातिहा है, इसकी जो वो 7 आयात हैं वो हम बार बार पढ़ते हैं। इसका एक नाम सूरतुल सलात भी है, क्योंकि हर नमाज में इसकी तिलावत की जाती है। और इसका एक नाम सूरतुल शिफा है, क्योंकि इसको पढ़ कर दम करने से मरीज दुरुस्त हो जाता है। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज पे, मशक पे। तो मशक में पहला हमारे पास क्वेश्चन है सूरतुल फातिहा का दूसरा नाम। तो इन चारों में से जो करेक्ट है वो है सबा मसानी। अब हम सेकंड एमसीक्यूज पे आते हैं। तो सूरत फातिहा और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात को करार दिया गया है, तो वो करार दिया गया है डियर स्टूडेंट 2 नूर। अब हम थर्ड चार्ट पे आते हैं, एमसीक्यूज पे आते हैं। सूरतुल फातिहा की आयात है, तो ये 7 है। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत फातिहा है। दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है हमें सूरतुल फातिहा में। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरतुल फातिहा की एक फजीलत तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें एक पेज पीछे मिलेगा। वो ये है, यहाँ से लेके ना आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। तो ये देखें, यहाँ पे हमें फजीलत बताई गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत फातिहा जैसी कोई दूसरी सूरत ना तो तौरात में, ना इंजील में, और ना ज़बूर में, और ना कुरान मजीद में उतरी है। डियर स्टूडेंट ये सूरत फातिहा की फजीलत है कि इस जैसी सूरत तो किसी बुक में नहीं आई। तो अब हम आते हैं सेकंड शार्ट पे। सूरत फातिहा का मरकजी मजमून क्या है? तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर ये है आपके पास, सूरत फातिहा का मरकजी मजमून दुआ मांगने के तरीके की तालीम है। तो यहाँ तक आपने करना है सेकंड शार्ट, यहाँ से लेके डियर स्टूडेंट यहाँ तक करना है। अब हम आते हैं थर्ड शार्ट पे, सबा मसानी का क्या मायनी है? तो डियर स्टूडेंट सबा मसानी का मायनी मैं पहले रीडिंग में भी बता चुका हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है। तो इसकी भी मैं आपको रीडिंग करवा देता हूँ। सूरतुल फातिहा का एक नाम सबा मसानी है, यानी वो 7 आयात जो बार बार पढ़ी जाती हैं। अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन 4 पर, अल्लाह ताला किन लोगों पर इनाम फरमाते हैं? तो डियर स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर ये है, सिरातुल मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। पूरा कुरान मजीद सिरातुल मुस्तकीम की तफसीर है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर लेते हैं ना, तो मफहूम हमें सवाल का जो पूछा जाता है कि अल्लाह ताला किन लोगों पर इनाम फरमाता है, तो सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है, यानी वो लोग जो सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलते हैं उन लोगों पर अल्लाह ताला इनाम फरमाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन 5 है, कुरान मजीद की सबसे ज्यादा फजीलत वाली सूरत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुरान मजीद की सबसे ज्यादा फजीलत वाली सूरत सूरतुल फातिहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झैल कुरानी अल्फाज का तर्जुमा लिखें। अलहम्दु का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? तमाम तारीफें। अलहम्दु का मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, क्या मतलब है? तमाम तारीफें। आगे इय्या का तेरी ही, इय्या का मतलब है हम तेरी ही। इहदिना का डियर स्टूडेंट क्या है? दिखा हमें। तो आगे अर्रहमान बड़ा मेहरबान, इसका क्या मतलब है? मेहरबान। नस्ताइनु, नस्ताइनु का हम पीछे से देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, मदद मांगते हैं। नस्ताइनु का मतलब ये है मदद मांगते हैं। अल मुस्तकीम सीधा रास्ता, मुस्तकीम का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट? सीधा रास्ता। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन लास्ट है, दर्ज झैल कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। तो सबसे पहली ही हमारे पास आ गई है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो डियर स्टूडेंट ये ना आपका पीछे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं वैसे आपको जुबानी पढ़ा देता हूँ। अलहम्दु का मतलब है तमाम तारीफें, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बी जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का। तो ये आपका पीछे भी लिखा हुआ है, ये देखिए अलहम्दु तमाम तारीफें लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बी जो रब है, आलमीन तमाम जहानों का। आगे है अर्रहमान बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम और निहायत ही ज्यादा रहम करने वाला है। तो इस आयत का भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे है इय्या का तेरी ही, हम तेरी ही नअबुदु इबादत करते हैं, व इय्या का और तुझसे ही नस्ताइन मदद मांगते हैं। इसका भी डियर स्टूडेंट आपको पीछे से मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इय्या का हम सिर्फ तेरी ही नअबुदु इबादत करते हैं, व इय्या का और सिर्फ तुझसे ही नस्ताइन मदद चाहते हैं। आगे इहदिना दिखा हमें, सिरात रास्ता मुस्तकीम सीधा। तो ये डियर स्टूडेंट बामुहावरा तर्जुमा आपको मैंने बता भी दिया है, आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपने आज का लेसन अच्छे से। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन पे। सूरत फातिहा के मुख्तलिफ नाम तहरीर करें। फर्स्ट लॉन्ग है हमारे पास, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, यहाँ से लेके हमारे पास है यहाँ तक डियर स्टूडेंट, ये है फर्स्ट लॉन्ग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लॉन्ग।
اب सूरत फातिहा का एक नाम सबम सानी है, यानी वो 7 आयत जो बार बार पढ़ी जाती है। इसका एक नाम सूरत सलात है क्योंकि इसकी हर नमाज में तिलावत की जाती है। इसका एक नाम सूरतुल मनाजात है क्योंकि इसमें दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है। सूरत फातिहा का एक नाम सूरतुल शिफा है क्योंकि इसको पढ़कर दम करने से मरीज तंदुरुस्त हो जाता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड लॉन्ग पे डियर स्टूडेंट। तो सेकंड लॉन्ग है हमारे पास सूरतुल फातिहा के मज़ामीन तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट सूरत फातिहा के मज़ामीन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करने हैं। डियर स्टूडेंट आपने यहाँ ये सूरत फातिहा का मजमून है और हमें मज़ामीन पूछे गए हैं, तो आपने यहाँ से सेकंड लॉन्ग है यहाँ तक कर दें। तो आपका ये आज का जो लेसन है सूरत फातिहा का कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमने कर लिया। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।